साथियों नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की हमारी पहली क्लास में आज हम भारत के सामान्य परिचय को देखेंगे। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को भी हम कवर करेंगे। तो भारत के सामान्य परिचय को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे भारत की विश्व के संदर्भ में स्थिति क्या है। तो भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, हमारी पृथ्वी के यहाँ पे बीच से होकर जाती है 0 डिग्री अक्षांश, या 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसके उत्तर में, नॉर्दर्न साइड में 23 सही 1/2 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और दक्षिण में जो साइड 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको मकर, और उत्तर वाले को कर्क रेखा बोलते हैं। तो अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत हमारा यहां पर है, ये हमारा भारत है। तो हमने बोल दिया ये कहां पे है? उत्तर साइड में है। और देशांतरीय अगर स्थिति की बात करें तो ये पूर्व में पड़ता है, इसलिए हमने बोल दिया कि भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब उत्तरी में है और पूर्वी गोलार्ध में है। एक तो ये हो गया। अब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। तो हमारा जो भारत है उसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश। और अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की तो ये वाला पॉइंट कहाँ है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्व में था तो पूर्वी देशांतर हो गया, पूर्वी देशांतर। और यहाँ क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार क्या हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इस आधार पर भारत की जो स्थिति है या भारत की जो आकृति है वो पूछी जाती है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय है। और इसमें अक्षांश और देशांतरों में अगर अंतर की बात करें तो मेनली देशांतर से समय निर्धारित होता है। तो हमारे देशांतरों में अंतर कितना है? लगभग देशांतरों में अंतर है लगभग 29 डिग्री का। देशांतरों में अंतर कितना है? भारत में 29 डिग्री का अंतर है। इसीलिए भारत में जो पूर्वी और पश्चिमी साइड समय का अंतर है वो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, जैसे हम अभी आगे और देखेंगे जब मानक समय रेखा देखेंगे। अगर हम बात करें कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, या 3214 किलोमीटर है। और यदि हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो पूर्व से पश्चिम किसकी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। तो ये हमने भारत के अक्षांशीय विस्तार, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई को देखा। अब हम भारत की रैंक को देखते हैं कि विश्व में इसकी कौन सी रैंक है। विश्व में स्थान दो आधार पर हम देखेंगे। एक देखें क्षेत्रफल में, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ये विश्व का 2.42% लगभग बनाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल कितना है? 3287,263, 3287,263। और पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है? तो 2.42% है। इस आधार पर हमारे भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब साहब 7वां स्थान है तो इसके पहले के 6 देश कौन कौन से हैं? तो इसके पहले के अगर 6 देशों की बात करें तो सबसे पहले पे आता है क्या? रूस। रूस के बाद है कनाडा। कनाडा के बाद है यूएसए या अमेरिका।
अमेरिका के बाद है चीन, चीन के बाद है ब्राजील, ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा प्यारा भारत है, भारत के बाद है अर्जेंटीना। अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, लेकिन आपसे पूछ क्या सकता है विश्व में सबसे बड़ा देश क्या है? रूस है। विश्व में 6वें नंबर का बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। भारत के बाद बड़ा देश या 8वें नंबर का बड़ा देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर पहुंचने की होड़ में हम लगे हुए हैं, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। भारत का स्थान कौन सा है? 2nd नंबर है या दूसरा स्थान है। और भारत विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5%, ये 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में विश्व की टोटल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है या रहता है। अगर हम क्रम की बात करें तो पहले स्थान पर है चीन, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरे पे है भारत, और तीसरा और आपको याद रखना है, तीसरा है हमारा अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हमारा भारत कौन सा है? 2nd है। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लें। इसके बाद हम भारत के राज्यों की स्थिति को थोड़ा सा समझते हैं। क्या है, परीक्षा में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि आपने मैप नहीं देखा है तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, तो सीधा सीधा आंसर रहता था जम्मू कश्मीर। पर यदि वर्तमान स्थिति में देखें तो सबसे उत्तर में यदि राज्य की बात करें तो सबसे उत्तर में राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, ये राज्य है। और अगर सबसे उत्तर के केंद्र शासित प्रदेश की बात करें या यूटी की बात करें तो यूटी में क्या हो जाएगा साहब? यूटी में हो जाएगा लद्दाख। वैसे ही अगर भारत के सबसे दक्षिण की तरफ के राज्य की बात करोगे तो सबसे दक्षिण में राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। यहाँ पे कन्याकुमारी पड़ता है, तमिलनाडु। और अगर यूटी या केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो उत्तर और दक्षिण देखा। वैसे ही हम देखें अगर पूर्व में, तो सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है, गुजरात। राज्य का क्वेश्चन पूछता है या ये पूछ लेता है कि कौन सा स्थान है या कौन सा बिंदु है, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है, जो अरुणाचल प्रदेश का किबिथू है, ये हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो यहाँ पे आता है गोहार मोती या गोहर मोता। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, पर आप इसको देख के समझ जाएंगे। गोहार मोती कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उत्तरी अगर बिंदु की बात करें जो लद्दाख में पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु की बात करें जो निकोबार में पड़ता है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। अब इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में यदि कंफ्यूजन होता है तो आप याद रखें कि हम जब किसी को कॉल करते हैं तो फोन को ऐसे ऊपर सर के पास लगाते हैं। वैसे ही हमारा जम्मू कश्मीर हमारे सर के जैसा है इंडिया के सेंस में। तो कॉल कहाँ होगा? ऊपर, और पॉइंट कहाँ होगा? नीचे। तो ये हमारे हो गए सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ऐसे ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जनरल सा क्वेश्चन है। जो सबसे पूर्व में होगा, पूर्व से सूर्योदय होता है। सबसे पूर्व में है साहब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इसके बाद में यदि हम यहाँ पे देखें तो भारत के पूर्व में ये क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अगर देखें तो यहाँ पे है अरब सागर, अरब सागर। वैसे ही अगर हम दक्षिण की बात करें तो भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। मतलब हम 3 ओर जल से घिरे हुए हैं, इसीलिए हमारा जो दक्षिणी भारत है
इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं क्योंकि ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। अब हम कर्क रेखा और मानक समय रेखा को समझेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा सबसे सीधा सा क्वेश्चन है, भारत को लगभग मध्य से काटती है और ये रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा है क्या, पहले तो ये देखो, हमने देखा था जब अभी हम पृथ्वी के सेंस में भारत की स्थिति देख रहे थे, तो ये थी हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसी को बोल रहे थे हम कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्यों को भी हम अभी आसानी से याद कर लेंगे। तो राज्यों का क्रम क्या है? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारी कर्क रेखा यहाँ से निकल गई। कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब इसकी एक ट्रिक है। लोग बोलते हैं कि मित्र पर गमछा झार, उस तरह से याद कर लो, पर आप उस तरह से याद मत करना। आप इसको सीधा सीधा याद करना, गुराम छझाप त्रिमी। थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, आप 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गुराम छझाप त्रिमी, ये कोई ट्रिक नहीं है। जिन राज्यों से होकर गुजर रही है उनके पहले लेटर को उठा लिया है तो वो ट्रिक बन गई है गुराम छझाप त्रिमी। इस ट्रिक से याद करने का फायदा ये है कि अब बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछेगा कि पूर्व से पश्चिम में कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के क्रम को जमाइए, या पश्चिम से पूर्व में कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के क्रम को जमाइए। तब वो जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, वो कोई काम की नहीं है, फिर यही ट्रिक आपके काम में आने वाली है। तो गुराम छजाप त्रिमी, सबसे पहले हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, पहले पे हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा गुराम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छजाप तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पासे पश्चिम बंगाल, ये हो गया छजाप, त्रिमी त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल हमारे ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है। अगर भारत की मानक समय रेखा की बात करें, मानक समय रेखा वो रेखा होती है जिसके आधार पर किसी देश का समय निर्धारित होता है। किसी देश में एक से अधिक मानक समय रेखाएं होती हैं। भारत की मानक समय रेखाएं कितनी हैं? भारत की एक ही मानक समय रेखा है और वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं आइए हम देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले आती है यूपी, यूपी से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो हमारे 5 राज्य हो गए। कौन कौन से हो गए यहाँ पे ही हम देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया यूपी, फिर हो गया एमपी, फिर हो गया सीजी या छत्तीसगढ़, उसके बाद हो गया हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा गुजर रही थी 8 राज्यों से। मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये हमारी मानक समय रेखा है। अब हम पड़ोसी देशों की बात करें या तटीय सीमा की बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर।